हेलो फ्रेंड्स। तो कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत स्पेशल होती हैं और उनको बनाने में मज़ा भी आता है और टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है। तो उन्हीं डिशेज़ में से एक है मुर्ग मुसल्लम। ये बहुत अच्छी डिश है, बहुत रिच डिश है और इसको हर वक्त नहीं बनाया जाता, कुछ स्पेशल ओकेजन पर ही बनाया जाता है। और इसको बनाया जाता है तंदूर में। मेरे पास कुछ इस तरह की कुछ आई थी नीड्स कि भाई हमारे पास तंदूर नहीं है, तो आप हमें बिना तंदूर के ये रेसिपी शेयर कीजिए। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी। मुर्ग मुसल्लम जैसा नाम है और वैसा ही इसका ज़बरदस्त सा जायका है। तो बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाता है। वहाँ पे बताया जाता है ये तंदूर में, लेकिन मैं इसको चिकन को किसी दूसरे मेथड से बनाऊंगी, लेकिन जायका बिल्कुल वही मिलेगा। 1 किलो चिकन ले लेंगे, उसको धोने के बाद उसके अंदर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ले लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भुना कुटा जीरा, आधा चम्मच ले लेंगे इसमें गरम मसाला और आधा चम्मच ले लेंगे इसमें चाट मसाला। फ्लेवर इन सब का बहुत मज़ेदार आता है। तो थोड़ी सी ले लेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, थोड़े से हल्दी पाउडर और 4 चम्मच दही के। इसको हम मैरिनेट कर देंगे। सारे मसालों की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चिकन को मैरिनेशन के लिए कम से कम 2 घंटे रखिए। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, काजू बादाम और 5 मगज। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। जावित्री का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायचियां, हरी इलायचियां, लौंगे और ले लेंगे थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। ड्राई फ्रूट्स को और मसालों को हम ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल करके एक बारीक सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, ताकि मुंह में आते हुए कुछ मसाले गड़बड़ से ना लगें। 1 किलो चिकन में जाते हैं 2 मीडियम साइज के प्याजों को गोल्डन ब्राउन आप कर लीजिए। जब ये इसको प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, आपको फटाफट निकालना है और उसको ग्राइंडर में हम पीस लेंगे। प्याज अगर ज़्यादा डार्क हो जाती है तो टेस्ट जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जले जले सी प्याज की आती है। तो सारी प्याज हम ले लेंगे और इसके अंदर 2 बड़े टमाटर ले लेंगे। अगर मीडियम साइज हो तो आप 3 टमाटर ले लीजिए 1 किलो चिकन में। तो इन सब के अंदर हम डाल देंगे 250 ग्राम दही। तो दही की क्वांटिटी 250 ग्राम में इसी में ही मैंने मैरिनेशन करी है और सारा दही भी मैंने इसी के अंदर यूज कर लिया है। इसका हम बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। अब गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। तेल डालने के बाद इसके अंदर जो मैरिनेटेड चिकन है वो 1 बाय 1 हम फ्राई करेंगे। जितना तेल हो और चिकन की क्वांटिटी उतनी ही रख के उसको फ्राई कर लीजिए। चिकन के ऊपर जो है गोल्डन लाइट कलर की जो है एक लेयर आनी चाहिए। पूरा मेरा जो किचन है ना बहुत अच्छे से महक गया है। बाकी का चिकन आप दूसरे लोट में भी आप फ्राई कर सकते हैं। हमें चिकन को बिल्कुल गलाना नहीं है, सिर्फ एक लेयर आने तक ही इसको पकाना है। मुझे इसको फ्राई करते हुए हो गए हैं 10 मिनट 1 किलो चिकन को। तो बस इसको हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। फिर हम ले लेंगे कढ़ाई, दूसरी कढ़ाई ली है और जो भी जिसमें मैंने फ्राई करा था चिकन को वही वाला तेल लिया है इसके अंदर। और उसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और जो प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसी के अंदर मिला देंगे। थोड़ा सा पानी जार में लेकर के वो भी हम इसकी ग्रेवी के अंदर मिला लेंगे कढ़ाई में और इसको जो है तेल में हम भून लेंगे। तेल की जगह के ऊपर घी या फिर देसी घी भी ले सकते हैं। 3 से 4 मिनट टमाटर को भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। आधे मसाले हमने मैरिनेशन में यूज़ किए हैं, तो मिला लेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और 2 चम्मच डाल देंगे इसमें पिसा हुआ धनिया। साथ में हम डाल देंगे आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। इसकी जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन मसालों को 2 मिनट तक के लिए दोबारा से भून लेंगे प्याज टमाटर के पेस्ट के साथ में। मुर्ग मुसल में सबसे इम्पोर्टेंट है मसालों की भुनाई। जितने मसाले भूनते हैं उनका टेस्ट उतना ही ज़्यादा निखर के आता है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो भी हमने ड्राई फ्रूट का पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी ले लेंगे जार में, वो भी हम इसके अंदर प्याज टमाटर में मिक्स कर देंगे। मसाले को हमको कंटिन्यू चलाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो मसाले ड्राई फ्रूट्स हैं वो नीचे लगते हैं, वो नहीं लग पाते। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बटर। बटर आप पहले भी डाल सकते हैं, मैं पहले डालना भूल गई थी तो मैं बटर इसलिए अब इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ये मसाले भून जाएंगे तो इसमें हम डाल देंगे तला हुआ चिकन। अब फ्राई किए हुए चिकन के अंदर जो उसका मसाला लगा हुआ था बोल में, थोड़ा सा पानी मैंने वो भी मिक्स कर दिया है। अभी तक मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। बस अब इसको दोबारा से हम पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ मैं आधा गिलास पानी, ताकि जो 50% चिकन मेरा गला हुआ था फ्राई के अंदर, बाकी का 50% जो है वो मैं चिकन को ढक करके इसको रख दूंगी 10 मिनट तक के लिए, इसको गलने के लिए।
पहले 5 मिनट में आप चिकन को देख लीजिएगा नीचे से चिकन की ग्रेवी लगने ना पाए। फिर दोबारा से ढक करके 5 मिनट तक के लिए इसको हम चिकन को पकाएंगे, यानी कि टोटल हो गए हमारे पास 10 मिनट। 10 मिनट में हमने चिकन को गलाया है और 10 मिनट में हमने चिकन को फ्राई किया था। बस 10 मिनट के बाद देखिए ऊपर जो है पूरा रोगन जो है, जिसको रोगन कहते हैं, तेल ऊपर आ गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हाथ में लेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, उसको रब करेंगे हाथ से कसूरी मेथी को और ऊपर से डाल देंगे चिकन के ऊपर। ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी क्रीम, 2 से 3 चम्मच लिए हैं मैंने क्रीम के। क्रीम और कसूरी मेथी डालने के बाद चिकन को 2 मिनट तक के लिए हम पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको रेस्ट दे देंगे 2 मिनट तक के लिए। बस जी हमारा बन के तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार मुर्ग मुसल्लम। अगर आपको लगे पानी की क्वांटिटी कम है तो आप पानी की क्वांटिटी जो है बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मुर्ग मुसल्लम जो है उसकी ग्रेवी थोड़ी थिक ही रहती है। लेकिन आपकी पसंद है, आप थोड़ी इसको थिक भी कर सकते हैं, थोड़ी सी लाइट भी कर सकते हैं। बस जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय।